बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं, और आए हैं तो ऐसे जीवनमुक्त महापुरुष की बातें कानों में पड़ी है। आज महाराज जी ने कहा कि सत्संग से कमाया हुआ धन मिलता है। जैसे कोई कमा करके लखपति करोड़पति बने तो उसको तो जोर पड़ता है, परंतु कोई धनी व्यक्ति के गोद में चला जाए, गरीब घर का बालक हो, कोई अरबपति उसको दत्तक पुत्र बना ले, तो उसको अरबपति बनने में क्या जुराया। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। संत महात्मा त्याग तपस्या करके, साधन भजन करके, अनुकूलता प्रतिकूलता सह करके, और जो जीवन में ज्ञान अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो घंटे आध घंटे के सत्संग में बता देते हैं। या तो ये कहा जाए कि साधन भजन करके भगवत प्राप्ति करना ये पैदल का रास्ता है, और सत्संग करना ये हवाई जहाज की यात्रा है। कमाया हुआ धन मिलता है। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मनुष्य से ही मिल गया तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियाँ जा रही है। अब हम चाहे जहाँ का टिकट कटा लें तो 6 रेलगाड़ियाँ कहाँ कहाँ के लिए जा रही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। हम उल्टे पुल्टे काम करके नरकों में जा सकते हैं। न संत महात्मा बचाएंगे न भगवान बचाएंगे, क्योंकि भगवान ने नियम बना दिया, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। विद्यार्थी कॉपी में जो लिखता है वही तो एग्जाम में नंबर देता है। कई भोले भाले लोग कहते हैं कि किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता क्या पता। अब कोई विद्यार्थी कहे कि हम आज इम्तहान दिए हैं और शाम तक रिजल्ट आना चाहिए। अरे शाम तक रिजल्ट नहीं आएगा तो महीने 2 महीने के बाद आएगा, आएगा जरूर। तो उल्टे पुल्टे काम करके हम नरक में जा सकते हैं।
अपेक्षा रख करके, चाहना रख करके दान पुण्य करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छीणे पुणे मृतलोके विसंति, पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग कहते मुक्ति को। हम मुक्त भी हो सकते हैं, आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। निसेनी कहते सीढ़ी को। तो नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए मनुष्य सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगत सुख देनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकता है। और भगवान के मुकुट का मणि बन सकता है। अपने भक्तों को भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि। जैसे भगत भगवान को अपना इष्ट मानता है, ऐसे भगवान अपने भक्तों को इष्ट मानते हैं। तो भगवान कहते मैं तो भक्तों का दास हूँ और भगत हमारे इष्ट देव हैं, मुकुट के मणि है। ऐसी योग्यता भगवान ने हम मनुष्यों को दे करके भेजा है कि भगवान का मुकुट मणि बन जाए। और एक कितना नीचे चला गया कि सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, जबकि आत्महत्या करने वाले की दुर्गति होती है। एक व्यक्ति को मारने का जितना पाप लगता है उतना आत्महत्या करने वाले को पाप लगता है। क्योंकि मनुष्य से मिला था भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और अपने हाथों अपने हत्या कर देना ये पाप से बढ़ के अपराध माना जाता है। आज आत्महत्याएं बहुत बढ़ गई। क्यों? सत्संग नहीं करते। माता पिता ने डांट लगा दिया, आत्महत्या कर लो। हमारे मन मर्जी माता पिता नहीं करे तो आत्महत्या कर लो। तो सुख सुविधा तो खूब बढ़ गई, परंतु सत्संग नहीं करते, इसलिए भूत प्रेत योनियों में चले जाते हैं। संतों ने कहा कि जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है, सर्प नेवले को डसने के लिए दौड़ता है और नेवला सर्प को काटने के लिए दौड़ता है। तो जब सर्प नेवले को डस लेता है तो नेवला घायल हो जाता है, परंतु अपने जड़ी बूटी को पहचानता है। नेवला अपने जड़ी बूटी को पहचानता है। जब उसके अंदर विष चढ़ जाता है तो लड़ाई छोड़ के जाता है, अपनी जड़ी बूटी सूंघ लेता है। कोई वनस्पति औषधि होती है और जड़ी बूटी सूंघ लेता है तो जहर उतर जाता है, फिर जाकर के लड़ता है, फिर सर्प उसको डसता है। ऐसे कई बार नेवला डसा जाता है, परंतु जड़ी बूटी सूंघने के बल पर नेवला सर्प को परास्त कर देता है। तो संतों ने कहा कि इसी प्रकार से ये जो संसार है सर्प के समान है। कभी नफा, कभी नुकसान, कभी आदर, कभी निरादर। कभी घर में कोई जन्मते हैं, कभी कोई मरते हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखा है, मनुष्यों के हाथ में नहीं है। चतुर से चतुर व्यापारी है, उसको व्यापार में घाटा लग जाता है, तो उसके भाग्य में घाटा लिखा था इसलिए लगा है। नफा हो ही जावे उसके हाथ की बात नहीं है, किसी के हाथ की बात नहीं है। जैसे व्यापारी व्यापार करता है, नफा भी होता है, नुकसान भी होता है। किसान खेती करता है, अनाज होता है, नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं कि एक खेत में 40 किलो गेहूं बो के आ गया
तो 8 कुंतल 10 कुंतल गेहूँ पैदा कर ही लेगा। किसान के हाथ की बात नहीं है। अतिवृष्टि हो जाए, बारिश हो जाए, ओला पड़ जाए तो जितना बीज खेत में डाल करके आया उतना भी नहीं मिलता। तो संतों ने कहा कि जैसे नेवला सर्प को डस लेता है, सर्प नेवले को डस लेता है, नेवला घायल हो जाता है, ऐसे संसार रूपी सर्प मनुष्य को डस लेता है। मनुष्य है वो नेवले के समान है, संसार है वो सर्प के समान है। कभी भाई भाई में प्रेम होता है, कभी खटपट हो जाता है। कभी पति पत्नी में प्रेम होता है, कभी तलाकी तलाका हो जाता है। कई व्यापार में नफा होता है, कभी नुकसान हो जाता है। तो संसार रूपी सर्प डस लेता है। कभी स्वास्थ्य बढ़िया होता है, कभी बिगड़ जाता है। तो संसार रूपी सर्प डस लेता है किसको? हम मनुष्यों को। तो संतों ने कहा कि जैसे नेवला अपने जड़ी बूटी को पहचानता है, ऐसे मनुष्य यदि अपने जड़ी बूटी को पहचान ले तो संसार रूपी सर्प पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो नेवले की जड़ी बूटी औषधि और मनुष्यों की जड़ी बूटी क्या है? हरि जी, सत्संग। मनुष्यों की जड़ी बूटी है सत्संग। सत्संग रूपी जड़ी बूटी सूंघ लेंगे तो संसार रूपी सर्प का जहर नहीं चढ़ेगा। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र होता है, ऐसे मनुष्य से मिल गया तो चाहे नरक में चले जाओ, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे मुक्त हो जाओ, चाहे भगवान के भक्त बन जाओ, चाहे भूत प्रेत की ओर चले जाओ। एक बार पशुओं से मनुष्यों की तुलना की जाने लग गई तो पशु नाराज हो गए। पशुओं ने कहा कि हम लोग तो अपने कर्मों को भुगत करके जो मनुष्य में किए थे और उसको भुगतने के लिए हमें पशु योनि मिला है, तो हम तो अपने कर्मों को भुगत करके हमें फिर मनुष्य से मिलने का नंबर आ रहा है, परंतु मनुष्यों को तुलना क्यों करते हो? ये तो मनुष्य से प्राप्त करके तो नीचे जा रहा है। खान पान मदिरा आदि का सेवन करके ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। मनुष्यों की हमारी तुलना कैसे करते हो? तो स्वामी महाराज ने कहा कि सत्संग करने वाले न करने वाले दोनों समतल मैदान पर बैठे हैं, परंतु एक जैसे फावड़ा खोदते खोदते 40 फुट नीचे कुएं में चला जाता है और मकान बनाते समय एक एक ईंट लगाते लगाते 40 फुट ऊपर चला जाता है। ऐसे जो सत्संग नहीं करते वो तो कुसंग में पड़ करके 40 फुट नीचे चले जाते हैं, और जो सत्संग करते हैं उनके में अच्छाइयाँ आती है, सद्गुण आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, माता पिता की सेवा करने की भावना जगती है, तो वो 40 फुट ऊपर चले जाते हैं। एक सज्जन साधक ने बहुत सुंदर बातें बताई। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर कोई सज्जन बैठे हैं और कोई सज्जन जाकर के ट्रेन में बैठ गए। अब दोनों बैठे हैं और 5 घंटे के बाद जो ट्रेन में बैठा था वो तो दिल्ली पहुंच गया
और जो स्टेशन बैठा वो स्टेशन बैठा रह गया। ऐसे ही सत्संग करने वाला तो आगे बढ़ जाता है और सत्संग न करने वाला या तो वही बैठा रहता है या तो बहुत पीछे चला जाता है। आज लोगों से कहो कि सत्संग करो तो कहते हैं हम कोई साधु ब्राह्मण थोड़े हैं। अरे भाई, साधुओं का ब्राह्मणों का कोई ठेका है क्या? राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दा जीते सो ले जा। किसी का दावा नहीं है कि भगवान ब्राह्मणों के नज़दीक हैं, साधुओं के नज़दीक हैं। क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियों से भगवान की दूरी है। भगवान के ऐसा पक्षपात नहीं है। तो भगवान के तरफ चलने में सब एक समान है। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास रुपया हो जा तुम सुखी हो जाएंगे, हमारे बेटा नहीं बेटा हो जा तुम सुखी हो जाएंगे, हमारे बढ़िया 4 पहिए की गाड़ी हो जा तुम सुखी हो जाएंगे। परंतु संतों ने कहा कि जैसे भूख लगी हो पेट में और कोई सीरा हलवा बांधे पीठ पर, भूख कैसे मिटेगी भाई? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे। मांग तो है भगवान की और जीव ढूंढता संसार में। तो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। विपत्ति ये नहीं कि हमारे बेटा नहीं है, विपत्ति ये नहीं कि हमारे धन कम है। अगर धन से ही लोग सुखी हो जाते तो करोड़पति अरबपति बेचारे आत्महत्या क्यों करते हैं? नींद की गोली क्यों खानी पड़ती है? तो रुपए में सुख नहीं है। लगता है कि रुपया होगा तुम सुखी हो जाएंगे, उल्टे भगवान के तरफ चलने में बाधा लगती है। अगर सत्संग नहीं किया है और रुपया ज़्यादा हो गया तो उल्टे बाधा लग जाती है। कलकत्ता में एक कपड़े के दलाली करने वाले साधक थे। तो उन्होंने स्वामी महाराज से पूछा कि महाराज जी ऐसे सेठ साहूकार हैं कि कई पीढ़ियां कोई काम धंधा नहीं करे, फैक्ट्री मकान दुकान नहीं चलावे, फैक्ट्री दुकान नहीं चलावे तो भी कई पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती है, तो ऐसे लोग सत्संग में क्यों नहीं बैठते? तो स्वामी महाराज ने कहा कि जो कपड़े की दलाली करते थे तो उनके व्यापार में काफ़ी नफा हुआ, तो उनका खुद का सत्संग में आना कम हो गया। खुद का सत्संग में आना कम हो गया, कारोबार बढ़ गए। तो संतों ने कहा कि सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटा। उस सुख के माथे सील यानी पत्थर पड़ जाए। किस सुख के? कि जिस सुख के मिलने पर हम भगवान को भूल जाए। तो महाराज जी कहते कि ज़्यादा धनी व्यक्ति सत्संग नहीं कर पाता। वो आएंगे देखेंगे कि एसी लगा है कि नहीं लगा है, बैठने के लिए कुर्सी सोफा सेट है कि नहीं है, तो असली सत्संग से वो वंचित रह जाते हैं। तो ज़्यादा धनी व्यक्ति भी सत्संग में नहीं आ पाते, और जो बहुत गरीब हैं वो भी नहीं आ पाते। प्लास्टिक चुनते रहते हैं, 200-500 रुपये कमाए, रोटी खाया, मदिरा पिया, सो गए। बीच वाले भगवान में लगते हैं। तो तात स्वर्ग अपोर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तिराजू के पल्ले पर स्वर्ग का जो सुख है
अपवर्ग यानी मुक्ति का जो आनंद है तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र का सत्संग रख दिया जाए थोड़े समय का, तो जो थोड़े समय का सत्संग का पड़ रहा है वो भारी पड़ जाएगा। अभी स्वामी महाराज जी का एक प्रवचन मिला, मात्र जो है 55 मिनट का, 55 सेकंड का, पूरा 1 मिनट भी नहीं। तो मैंने कई जगह कल YouTube पर भेजा तो कई लोगों ने सुना, तो मेरे पास फोन आया कि बहुत शांति मिल गई। क्या मैंने भेजा था ये 55 सेकंड का सुना रहा हूँ। महाराज जी ने इतनी बातें भर दी कि 12,568 प्रवचन महाराज जी का डाला हुआ नेट पर, तो 12,568 प्रवचनों का सार। महाराज जी ने क्या सार सुनाया कि अरे भाई, किसी साधक ने कहा कि महाराज जी सरलता से मानना क्या है, सरलता से वाद्य स्वर मानना क्या है। तो महाराज जी ने लड़ी लगा दी, खंबे के रूप में भगवान है, वृक्ष के रूप में भगवान है, माताओं बहनों के रूप में भगवान है, पुरुषों के रूप में भगवान है, गाय के रूप में भगवान है, सूअर के रूप में भगवान है, हाथी के रूप में भगवान है, जलचर थलचर नवचर सब रूप में भगवान है। अब देखो ये 55 सेकंड का सत्संग है। आप राजी हो जब खेलो वैसे खेलो, तो ऐसा खिलौना मिलेगा, खेलो खूब मौज से, पूछो। अब इसमें कृष्ण क्या है, अब ज्यादा विस्तार क्या करूं, ये मैंने बताया तो ये सरलता से बात बताई, तुझे क्या कही, सरलता से मानना तो भगवान है, ये धंधा देंगे तो भगवान है, वृक्ष देंगे तो भगवान है, ये बहन बैठे तो भगवान है, पुरुष बैठे तो भगवान है, गाय देगी तो भगवान है, सूअर देगा तो भगवान है, गधा देगा तो भगवान है, ऊंट देगा तो भगवान है, हाथी देगा तो भगवान है, मछली देगा तो भगवान है, आकाश उड़ता देगा तो भगवान है, क्यों सर जहाँ देखो तो भगवान है। ये श्रद्धा है जो ये भगवान है। अब बताओ क्या बाकी रहा सोनू जी, कोई बाकी रहा? 55 सेकंड में पूरी 4 बातें महाराज जी ने भर दी कि जो दिखे भगवान है। यही सत्संग है, यही सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। इस प्रवचन को कल मैंने कई बार सुना, कम से कम 5, 7, 8 बार सुना, कई लोगों को सुनाया भी। तो कितने सुगम महाराज जी ने बात बता दी कि जो दिखे खंबे के रूप में भगवान है, वृक्ष के रूप में भगवान है, माताओं बहनों के रूप में भगवान है, पुरुषों के रूप में भगवान है, गाय के रूप में भगवान है, सूअर के रूप में भगवान है, मछली के रूप में भगवान है, हाथी के रूप में भगवान है, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख करके क्या कहना है, भगवते। ये महाराज जी ने सुत बता दिया कि सबको देख करके भगवते नमः कह के प्रणाम करो। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। महाराज जी ने कहा यही असली सत्संग है, इसी का नाम सत्संग है। सत मतलब परमात्मा, संग मतलब संबंध है। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है, और भगवान से संबंध जोड़ेंगे
उनको पिता बनाओ, बेटा बनाओ, भाई बनाओ, मित्र बनाओ, गुरु बनाओ। कोई न कोई भगवान से जब संबंध जोड़ेंगे तो भगवान कृपा करके जना देते हैं कि सोई जाने जे दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। ये कौन जान सकता है? जिसको भगवान जनावे। और भगवान किसको जनाते? जो जानना चाहता है। जो जानना नहीं चाहता उसको भगवान कैसे जनाएंगे? अब इसमें कोई बात पूछो भाई, पूछो गोपाल की बात पूछ। बहुत रुचि है इस बालक की कि भगवान कृपा है। माता पिता का संस्कार बच्चों में आता है। आजकल के ज़माने में बच्चे कहाँ सत्संग बैठते हैं? ये भगवान कृपा है। 7 बजे 8 बजे तक बच्चे सोते हैं। कर्णपुर में कथा हो रही थी तो मैंने वहाँ नवयुवक कार्यकर्ता कई लगे थे, तो शाम के दोपहर के कथा में तो आते थे और सुबह 5 बजे प्रार्थना में आते नहीं थे। तो मैंने एक दिन डांटा, मैंने कहा तुम लोग 8 बजे तक सोते हो इसलिए नहीं आते। तो एक कार्यकर्ता हंस के बोला महाराज 8 बजे तक नहीं, 10 बजे नींद खुलती है। बोलो कितना पतन हो गया, मोबाइल से कितना पतन हो गया कि 10 बजे सो के उठ रहे हैं। उन्नति कर सकते हैं? अब 8 बजे बहू सो करके उठेगी, सास सोने देगी? आज तलाका क्यों हो रहा है? इसीलिए स्वतंत्रता, हमें कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। तो मोबाइल से जितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान वालों से इतना नुकसान नहीं हुआ है। समय बर्बाद करने का बढ़िया तरीका मोबाइल। करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, पढ़ते रहो। इधर उधर से भेजने वाले कमज़ोर बुद्धि वाले होते हैं, वो भी भेज देते हैं। समझदार होते वो भी भेजते हैं। अब वो पढ़ते रहो, इसका कोई अंत नहीं है। मन बुद्धि जितना खराब मोबाइल से होता है उतना अखबार पढ़ने से भी नहीं होता। तो सुबह 5 बजे की प्रार्थना में जो आते हैं असली साधक है, उनकी लगन है। और नहीं तो नींद जल्दी खुलती नहीं है। तो सबसे प्रथम कर्तव्य है कि रात्रि में 9:30-10 बजे तक मोबाइल साइलेंट करके सो जाओ। कोई मरने वाला है तो आप बचा नहीं सकते, और मैसेज तो आ ही जाता है और मिस कॉल आ जाता है, सुबह बात कर लो। और नहीं तो जो कमज़ोर बुद्धि के हैं वो 12 बजे रात में फ़ोन कर देंगे क्योंकि उनको 8 बजे तक सोना है। पर जो साधक हैं, भगवान की तरफ चलने वाले हैं, उनको 10 बजे साइलेंट करके सो जाना चाहिए। तो अपने आप 4 बजे नींद खुल जाएगी। 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। 4 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। और 12 बजे तक हम लोग कभी जाग जाते हैं तो बड़े मुश्किल से नींद खुलती है। शरीर का खुराक है। तो खास बात है कि समय से सोना और समय से जागना। यहाँ से भजन शुरू होता है भाई। और जो समय से नहीं सोएगा वो समय से नहीं जगेगा। एक महात्मा जी ने कहा कि जो ब्रह्म मुहूर्त वेला का दर्शन नहीं किया वो ब्रह्म का दर्शन कैसे करेगा। देखो सेठ जी, कि जो ब्रह्म मुहूर्त वेला का दर्शन नहीं किया वो ब्रह्म का दर्शन कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो मनुष्य से मिला है साधन योनि है, कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। मनुष्य के सिवा सब भोग योनि है। वो तो एक तरह से अपने कर्मों को बेचारे भुगत रहे हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य के सिवा कोई नया कर्म नहीं कर सकता, वो तो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। परंतु मनुष्य साधन योनि है, मनुष्य कर्म योनि है।
चाहे तो 40 फुट ऊपर चला जाए, चाहे तो 40 फुट नीचे चला जाए। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सत्संग मिलता है भगवान कृपा से, सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से, अपने हाथ की बात नहीं है। इसी हरियाणा में एक गांव पड़ता है, पूरा याद नहीं आ रहा है, तो नुइया वाली गांव पड़ता है, वो पड़ता है उधर है, हाँ उधर ही पड़ता है। तो वहाँ पर स्वामी विजयानंद जी का कार्यक्रम हो चुका था, और फिर कुछ महीने बाद, वर्ष बाद हमारा कार्यक्रम वहाँ पर तय हुआ। तो मैंने कहा चलो, अपने साथी गए हैं वहाँ पर, सत्संग का माहौल बना है, और मैं गाड़ी में कन्हैया भर के ले गया कि संबंध जुड़वाएंगे। अब भूमि तैयार है तो बीज डालने में क्या फर्क पड़ेगा, तो संबंध जुड़वाएंगे। तो मैं गाड़ी में भर के कन्हैया ले गया, और जब आयोजक कोई प्रधान जी थे तो वो सब मिलजुल के कर रहे थे, तो उनके कार में बैठ के जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कथा कल से नहीं परसों से हो जाए। हमने कहा क्यों? बोले कोई बाल्मीकि का लड़का था, वो एक्सीडेंट हो गया बाइक से। तुमने कोई बात नहीं, परसों से हो जाएगी। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा टेंट लगा हुआ, माइक सेट लगा हुआ। तो मैंने कहा चलो भाई अब ठहरने कहाँ व्यवस्था है। तो वहाँ पर जब मैं गया तो प्रधान जी बोले कि रुको महाराज, अभी देखता हूँ कि कहाँ ठहराना है। तो 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए। तो हमने कहा भाई प्रधान जी को बुलाओ, कहाँ चले गए। इतने में क्या मैंने देखा, कोई नवयुवक सुसाइड कर लिया था, और उसको लेकर के 50-60 लोग जा रहे थे। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, वहाँ से बनवाला गांव पड़ता है, वहाँ कथा हुई थी। तो वहाँ जाके रात्रि में भोजन किया, सत्संग कराया। अपने हाथ की बात नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं है सत्संग मिलना। टेंट लगा हुआ, माइक सेट लगा हुआ, और उल्टी धाड़ा होती। एक बाबा जी आए तो ऐसा हुआ। अब दोबारा पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, उल्टी धाड़ा हो जाती है। वो बाबा जी आए तो ऐसा हुआ। तो बिना सत्संग के जीवन में अधूरापन रहता है, और सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। अपने हाथ की बात नहीं है। जब द्रवय दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाइए। भगवान कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, और पुण्य पुंज भी मिलन संता, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो सत्संग मिलता है। और तीसरा है कि जय पर जय के सत्य स्नेह, सोते मिलन कस संदेह। किसी भाई बहन के अंदर भाव जगा कि भगवान कथा मिले, सत्संग मिले, तो भगवान कृपा करके मौका देते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की।